अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हिरस करने की वजह से कैसे एक पूरा खानदान तबाह हो गया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको भी हिरस के नुकसानात के मुतल्लिक पता चल सके। सोने का अंडा। दोस्तों, किसी घर में एक अजीबो गरीब नागिन रहती थी जो रोजाना सोने का एक अंडा दिया करती थी। घर का मालिक मुफ्त की दौलत मिलने पर बहुत खुश था। उसने घर वालों को ताकीद कर रखी थी कि वो ये बात किसी को ना बताएं। ये सिलसिला कई महीनों तक यूं ही चलता रहा। एक दिन नागिन ने इनकी बकरी को डस लिया और देखते ही देखते बकरी मर गई। घर वालों को बहुत गुस्सा आया और वो नागिन को ढूंढने लगे ताकि उसे मार सकें। मगर उस शख्स ने ये कहकर इन्हें ठंडा कर दिया कि हमें नागिन से मिलने वाला सोने का अंडा बकरी की कीमत से कहीं ज्यादा महंगा है, लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं। दोस्तों, कुछ अरसे बाद नागिन ने उनके पालतू गधे को डस लिया और वो भी फौरन मर गया। वो लालची शख्स घबरा गया, मगर थोड़ी ही देर में दोबारा लालच के नशे में आ गया और कहने लगा, नागिन ने आज हमारा दूसरा जानवर मार डाला। खैर कोई बात नहीं, इसने किसी इंसान को तो नुकसान नहीं पहुंचाया। घर वाले इसकी ये बात सुनकर चुप हो गए। इसके बाद 2 साल तक नागिन ने किसी को न डसा और यूं घर वाले अपने खोए हुए जानवरों को भूल गए। मगर अचानक एक दिन फिर नागिन ने उनके मुलाजिम को डस लिया। उस बेचारे ने मदद के लिए अपने मालिक को पुकारा, मगर उससे पहले कि मालिक इसकी मदद के लिए पहुंचता, जहर की वजह से नौकर मर गया। अब वो लालची शख्स परेशान होकर कहने लगा, इस नागिन का जहर तो बहुत खतरनाक है। इसने जिस को भी डसा वो फौरन मर गया। कहीं ये मेरे घर वालों में से किसी को न डस ले। ये शख्स कई दिनों तक इसी परेशानी में रहा, मगर सोने के अंडे की चमक धमक ने एक बार फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और ये सोचकर खामोश हो गया कि अगरचे नागिन की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन सोने के अंडे भी तो मिल रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन ही गुजरे थे कि नागिन ने इस शख्स के बेटे को डस लिया। फौरन डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन वो भी कुछ ना कर सका और इसके बेटे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। जवान बेटे की मौत मियां बीवी पर बिजली बनकर गिरी और वो शख्स गुस्से में आकर कहने लगा, अब मैं इस नागिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर वो उनके हाथ ना आई। जब काफी अरसा गुजर गया तो सोने का अंडा ना मिलने की वजह से इस शख्स की लालची तबीयत में बेचैनी होने लगी। चुनांचे दोनों मियां बीवी नागिन की बिल के पास आए, वहां की सफाई सुथराई की और धूनी देकर खुशबू महकाई, गोया नागिन को सुलह का पैगाम दिया। हैरत अंगेज तौर पर नागिन वापस आ गई और इन्हें फिर से सोने का अंडा मिलने लगा। मालो दौलत की हिरस ने इन्हें इस कदर अंधा कर दिया कि अपने बेटे और मुलाजिम की मौत को भूल गए। एक दिन नागिन ने इसकी बीवी को सोते में डस लिया। थोड़ी ही देर में इसने भी दम तोड़ दिया। अब वो लालची शख्स अकेला रह गया तो उसने नागिन वाली बात अपने भाइयों और दोस्तों को बताई। सबने इसे मशवरा दिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की, अब भी वक्त है, संभल जाओ और जितनी जल्दी हो सके उस खतरनाक नागिन को मार डालो। अपने घर आकर वो शख्स नागिन को मारने के लिए मौका ताक कर बैठ गया। अचानक उसे नागिन की बिल के करीब एक कीमती मोती नजर आया, जिसे देखकर इसकी लालची तबीयत खुश हो गई। दोस्तों, दौलत की हवस ने इसे सब कुछ भुला दिया। वो खुद से कहने लगा, वक्त तबीयतों को बदल देता है। हो सकता है उस नागिन की तबीयत भी बदल गई हो कि जैसे ये सोने के अंडों की बजाय अब मोती देने लगी है, इस तरह इसका जहर भी खत्म हो गया हो। चुनांचे अब मुझे इससे कोई खतरा नहीं। ये सोचकर इसने नागिन को मारने का इरादा खत्म कर दिया। रोजाना एक कीमती मोती मिलने पर वो लालची शख्स बहुत खुश रहने लगा और नागिन की पुरानी धोखाबाजी को भूल गया। एक दिन इसने सारा सोना और मोती बर्तन में डाले और इस पर सर रखकर सो गया। मगर दोस्तों, उसी रात नागिन ने इसे भी डस लिया। जब इसकी चीखें बुलंद हुईं तो आसपास के लोग वहां पहुंच गए और इससे कहने लगे, तुमने इसे मारने में बहुत सुस्ती की और लालच में आकर अपनी जान दांव पर लगा दी। वो लालची शख्स शर्म के मारे कुछ ना बोल सका। उसने सोने से भरा हुआ बर्तन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को देते हुए निहायत हसरत से कहा, आज के दिन मेरे नजदीक इस माल की कोई कीमत नहीं, क्योंकि अब ये दूसरों का हो जाएगा और मैं खाली हाथ इस दुनिया से चला जाऊंगा। ये कहना था कि कुछ ही देर में वो मर गया। दोस्तों, आपने देखा कि मान लो दौलत की हिरस ने हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख दिया। हरीस की निगाह महदूद होती है, जो सिर्फ वक्ती फायदा देखती है, जिसकी वजह से वो दुरुस्त फैसले करने में नाकाम रहता है।
जैसा कि इस हिकायत में लालची शख्स को दौलत के नशे ने इस कदर अंधा कर दिया कि इसके सगे बेटे और बीवी की मौत भी इसे होश में न ला सकी और बिलाखिर वो भी मौत के मुंह में जा पहुंचा। आखिर पे दुआ है कि अल्लाह ताला हमें लालच, हिरस और हसद से बचाए, आमीन। दोस्तों, ये वाकया महज एक कहानी है। जाहिर सी बात है कि ये हकीकत नहीं, मगर इस वाक्य से हमारी हिरस, लालच और हसद जैसी बुरी आदतों से बचने में इस्लाह हो सकती है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।